परशुराम ने कर्ण को दिया श्राप। कर्ण द्वापर युग के महान योद्धा में से एक थे, लेकिन उनको मिला श्राप उनका मौत का कारण बन गया। कर्ण को उनके जीवन में दो श्राप मिले। उनका पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की चाह थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं देता था। जब धनुर्धर विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते तो वह भी कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण उन्हें धनुर्धर विद्या देने से मना कर देते। इसके कारण निराश होकर भगवान परशुराम ने पास पहुंच जाते, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। जब अब कर्ण को किसी भी तरह धनुर्धर विद्या सीखना चाहते थे तो वह भगवान परशुराम के झूठ बोलता था कि वह ब्राह्मण है। भगवान परशुराम भी कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगते हैं। जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली होती है, तब एक उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जांघ पर सिर रखकर आराम कर रहे होते हैं। थोड़े समय बाद वह एक बिच्छू आता है जो कर्ण की जांघ को काट लेता है। अब कर्ण सोचता है कि अगर वह हिला तो बिच्छू को हटने की कोशिश की तो गुरु परशुराम की नींद टूट जाएगी। इसीलिए वह बिच्छू को हटने की बजाय उसे डंक मारने देता है। कर्ण काफी समय तक बिच्छू के डंक से होने वाले दर्द को सहता रहता है। फिर जब कुछ समय बाद गुरु परशुराम की नींद से उठते हैं तो वह देखते हैं कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर भगवान परशुराम गुस्से में कहते हैं, इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। तुमने मुझे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जब भी तुम्हारी मेरी दी हुई विद्या के सबसे ज़्यादा जरूरत होगी, उस समय वह काम नहीं आएगी। इससे निराश होकर कर्ण ने अपने गुरु से कहते हैं कि वह स्वर नहीं जानता था कि वह किस वंश और कुल से क्या है। ऐसे में वह सारी बातें अपने गुरु परशुराम को बताते हैं। यह जानने के बाद भगवान परशुराम को श्राप देने का पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए वह अपना विजय धनुष कर्ण को वरदान के रूप में देते हैं। इसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा लेते हैं। इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहे होते हैं। वह राक्षस को निशाना बनाते हुए उसे मारने के लिए बाण चलाते हैं, लेकिन राक्षस अचानक गायब हो जाता है और बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है। बाण लगने से गाय को वहीं पर मौत आ जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है, जो गाय की दुर्दशा देखकर कर्ण को वहीं पर श्राप देता है। श्राप में ब्राह्मण कहता है कि जिस तरह तुमने एक असह्य गाय को मारा है, ठीक उसी तरह भी एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। आगे चलकर इन दोनों श्राप का प्रभाव महाभारत के युद्ध में नजर आया। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है। जब कर्ण उस निशाने निकालकर के लिए रथ को उतारता है, तभी अर्जुन बाण चला जाता है, जिसके कारण कर्ण की मृत्यु हो जाती है। आज की ये थी हमारी कहानी महाभारत की। आप सभी को ये हमारी कहानी कैसी लगी होगी, कृपया करके कमेंट सेक्शन में मत बताना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।